नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल के मालदा जिला अंतर्गत मानिकचक विधानसभा क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया। ये हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया गया और यहाँ में बजरंग दल उनके काफी सहयोगी रहे हैं। बजरंग दल के यहाँ कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साहजनक से यहाँ में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक डॉक्टर सुमन कुमार एवं संजय शास्त्री ने यहाँ में मंच को संबोधित किया और संबोधित करके यहाँ के जो उपस्थित हिंदू समाज के जो लोग यहाँ पहुंचे। करके बंगाल में इसलिए आया कि बंगाल के सनातनियों ने ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है। मैं समझता हूँ हिंदू का स्वाभिमान का जागरण, पुनर्जागरण का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। हम लोग विजयी हुए हैं, तो हर्ष उल्लास के साथ उस विजय को मनाने के लिए हम विशेष करके उनके बीच में आए हैं। टोटल समाज का जागरण यानी कि हिंदू समाज का जागरण ये अनवरत चले, इसके लिए मैं हिंदू जागरण मंच के माध्यम से हिंदू समाज के बीच में आया और अपील करने आया। हिंदू समाज का जागरण में कहीं हम पीछे ना रह जाएं। लंबे समय तक हमारी इज्जत, हमारा आबरू, हमारा परंपरा, हमारे परिपाटी के ऊपर लगातार प्रहार बंगाल में हो रहा था। आज कम से कम सत्ता शासन में एक बदलाव आया है। एक विश्वास के साथ सनातनी समाज को और आगे बढ़ना है। सनातनी जो संस्कार, उन संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर को लेकर और आगे को बहुत कुछ काम करना है। तो जिस तरह से हम कहते हैं खंडित भारत हमें स्वीकार नहीं, अखंड भारत इस देश का नियति है। तो हिंदू हित, हिंदू धर्म, हिंदू चिंतन और हिंदू संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक अच्छा अवसर ईश्वर ने हमको दिया है। इसका जागरण हमको करना है, सतत करना है। इसके लिए हम एक सम्मेलन के माध्यम से समाज का जागरण करने आए थे। नाम रॉबर्ट सॉलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम डॉक्टर सुमन कुमार। करने के बाद मैं क्रिश्चियन मिशनरी का एक पादरी बन गया था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को न मैं जानता था न मैं मानता था। आया, देखा, समझा, तुलनात्मक अध्ययन किया और विशेष करके विश्व का अद्वितीय स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर के सोलोमन पद से रिजाइन देकर के मैं सुमन कुमार बना। और स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ if a single figure get converted, not only conversion takes place, one more traitor adds to our nation। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप सोलोमन पद से त्याग दे करके मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिज्ञित स्वयंसेवक बना। और प्रतिज्ञित स्वयंसेवक के साथ साथ मुझे प्रायश्चित स्वरूप एक मौका मिलना चाहिए था। संघ ने हमको मौका दिया। देश हित, समाज हित के लिए मैं संघ का प्रचारक है। नए पीढ़ी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अतीत को स्मरण कर स्व का निर्माण करो। हम कौन है, हमारा हैसियत क्या है, हमारा अस्तित्व क्या, हमारा पहचान क्या है, हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे। उन पूर्वजों को स्मरण कर स्व का निर्माण करते हुए ऊंच नीच भेदभाव को भुलाकर समरस हिंदू समाज के निर्माण में कहीं हम पीछे ना रह जाएं। लव इंडिया और लिव इंडिया, पीछे नहीं। हाँ, वो एक ऐसा सिस्टम बीच में आ पड़ा था जिसके कारण सारे सिस्टम में रोक लग गया था। हिंदू और हिंदूपन में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ गया था। उसका पुनर्जागरण करने का एक अवसर ईश्वर ने हमको दिया है और देश हित, समाज हित को ध्यान में रखते हुए पुनर्जागरण में हम सबका प्रयास और प्रयत्न रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं आया हूँ। महाराज हिंदू जागरण मंच के द्वारा ये आयोजन था मालदा में। ये अपने आप में अनोखा है। एक समय यह मालदा ऐसा जगह था जहां हिंदू कहना अपराध था। आज सनातन का परचम लहरा रहा है। एक न एक दिन स्थिति, परिस्थिति, अंधार के बाद ही सूर्योदय होता है। तो आज सनातनियों का, बंगाल का, हिंदुओं का भाग्याकाश में ऐसा एक सूर्योदय हुआ जिसमें कई योगदान ये निष्किंचन प्रचारकों के, जिन्होंने कभी कैमरा के सामने नहीं आते हैं, जिन्होंने कभी अपना हित नहीं देखा, कभी भरपेट खाया भी नहीं। ये त्याग, तितिक्षा शायद किसी गाथा में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन ये त्याग तितिक्षा के बलबूते पे आज एक ऐसा सशक्त हिंदू समाज खड़ा हुआ है। आगे चल के और भी हो पाएगा, ये उम्मीद के साथ। और ये ऐसा एक प्रशिक्षण हिंदुओं का, क्योंकि बिना संगठन का, जैसे गुच्छे का अंगूर है उसका भाव ज्यादा है, जो झड़ जाता है वो बिना मोल का रह जाता है। तो गुच्छे का अंगूर बनना सीखो, तभी तुम्हारा भाव रहेगा। अगर हिंदू समाज एकजुट हो जाए, सशक्त हिंदू समाज निर्माण हो जाए,
तो कोई माई का लाल नहीं कि सनातनियों के ऊपर टेढ़ी नजरिया से देखे। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू पूरा एकता होके काम करे। पहले तो एकता था लेकिन उसका प्रभाव नहीं था उतना। तो हिंदू जागरण मंच से महाराज आए, सब कोई मथुरापुर बजरंग दल से, हिंदू जागरण मंच से सब मिलके, और उसका साथ है रतुआ है, चाचल है, सब मिलकर जागरण मंच की एक सुझाव दिया हिंदुओं को जागृत होने के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये जो आज लेके गया, जो जागृत करने का काम किया, वो आगे चल के और जागृत होगा और हिंदू एकता होगा। ये हम लोग धारण है। क्या नाम है? मेरा नाम महानंदा मंडल है, मैं हिंदू जागरण। कहना चाहेंगे आज हिंदू जागरण मंच का यहाँ कार्यक्रम था। हम लोग का कहना है कि हिंदू एकत्रित हो, पहले के तरह सो के ना रहे और अपने धर्म के लिए आगे आए और लड़ना सीखो। ठीक है, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। हम बहुत सहे हैं, हम सब पीड़ित हैं। हम लोग का जितने सारे यहाँ पे लोग आए थे, सबका दर्द यही है। मतलब हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग के ऊपर जैसे आपका मालदा में मोथाबारी में हुआ, उसके बाद आपका जो मेरा जो हम लोग का जो पास का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो हुआ, ये तो सहन करने के लायक है नहीं ना। इसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज को एक साथ आगे लाए और एकत्रित होकर आगे का काम करें। बंगाल में परिवर्तन भी आया है जो आप लोग चाह रहे थे। हाँ, आया है तो खुशी की बात है। पूरा हिंदू लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया है और हम लोग उसमें बोलते नहीं है, खाली काम का काम अंदर ही अंदर करते रहते हैं। क्या उसी की वजह से यहाँ में संघ तो उसी के वजह से नहीं है। आज सरकार जो भी हो, हम लोग पहले से भी काम कर रहे थे, अभी आगे भी काम करेंगे। उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग का काम हम लोग को करके जाना है, क्या नाम करते रहेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? हमारा नाम देवाशीष दास है और हम हिंदू मंच का जो प्रोग्राम आज हुआ है वो आज अभी से नहीं हुआ है, मतलब ये 4-5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन सभी को अब दिख रहा है क्योंकि सरकार बदल चुका है। जैसे आपको ही पता है, पिछली बार जो टीएमसी की सरकार थी वो हिंदूवादी सरकार नहीं थी, वो जिहादी सरकार थी। आजकल जो आप देख रहे होंगे न्यूज में, वो हथियार नहीं निकल रहा, हथियार का जखीरा निकल रहा है। शेख शाहजहां तक जिंदा वो पूरा बंगाल में बैठा हुआ है। इसलिए शरीर में जैसे शरीर होता है लेकिन प्राण नहीं होता है, मंच के द्वारा उसमें जान डाला जा रहा है। इसी तरह से पूरा संगठन साथ आ रहा है और हिंदू जाग रहा है। क्या शुभ नाम है? मनीष कुमार रतुआ से।